अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान तुम्हारे लिए तड़पे, रात दिन सिर्फ तुम्हारे ही ख्यालों में उलझा रहे, तो तुम्हें प्रेम की नहीं, मन के इस काले मनोविज्ञान की भाषा को समझना होगा। पहला नियम है रहस्य और अनुपस्थिति का सम्मोहन। इंसान का दिमाग कभी भी उस किताब को दोबारा नहीं पढ़ना चाहता जिसकी पूरी कहानी उसे मालूम हो। तुम गलती क्या करते हो? तुम अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी हर एक भावना उस इंसान की झोली में उठाकर रख देते हो। तुम एक खुली किताब बन जाते हो और जैसे ही तुम पूरी तरह समझ आ जाते हो, सामने वाले के मन में तुम्हें जानने की जिज्ञासा खत्म हो जाती है। जब जिज्ञासा मरती है तो आकर्षण भी मर जाता है। अगर तड़प पैदा करनी है तो अपनी जिंदगी को एक पहेली बना दो। सामने वाले को कभी यह मत लगने दो कि वह तुम्हें पूरी तरह जानता है। अपनी भावनाएं हमेशा छांव में रखो। जब वह सोचे कि तुम बहुत करीब आ चुके हो, उसी पल थोड़ा दूर हट जाओ। ये दूर हटना कोई नफरत नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है। जब तुम अचानक अपनी ऊर्जा वापस खींच लेते हो तो सामने वाले के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। उसका अहंकार चोट खाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जो इंसान कल तक मेरी एक झलक के लिए तरसता था, आज वह इतना बेपरवाह कैसे हो गया। यह सवाल उसके मन में एक दीमक की तरह बैठ जाता है और यही सवाल उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दूसरा नियम है अनिश्चितता का जाल। मनुष्य का मन सबसे ज्यादा तब पागल होता है जब उसे यह समझ नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। अगर तुम रोज एक ही वक्त पर एक ही तरह से एक ही शब्द कहोगे तो तुम्हारा प्यार एक आदत बन जाएगा, कोई लालसा नहीं रहेगा। तड़प आदत से नहीं, अनिश्चितता से पैदा होती है। कभी उसे इतना प्यार और ध्यान दो कि उसे लगे कि वह इस दुनिया की सबसे खास चीज है और ठीक अगले ही पल बिल्कुल सामान्य हो जाओ। ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये उतार चढ़ाव इंसान के दिमाग में डोपामाइन का भूचाल ला देता है। जब तुम लगातार ध्यान देते हो तो वह ध्यान सस्ता हो जाता है, लेकिन जब तुम ध्यान देकर अचानक छीन लेते हो तो इंसान उस ध्यान को दोबारा पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। वह तुम्हारी उस एक मुस्कान, तुम्हारे उस एक शब्द के लिए तड़पने लगता है जो तुमने कल बहुत आसानी से दे दिया था। इसे कहते हैं प्यास बढ़ाना। जब तक किसी को प्यासा नहीं रखोगे तब तक उसे पानी की कीमत का एहसास नहीं होगा। तुम उसे समंदर में डुबा देते हो, इसीलिए वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। उसे बूंद बूंद के लिए तरसाओ। तीसरा नियम है भावनात्मक स्वतंत्रता का प्रदर्शन। सामने वाले को कभी यह एहसास मत होने दो कि तुम्हारी खुशी या तुम्हारा अस्तित्व उस पर टिका है। जिस दिन किसी लड़की को यह पता चल जाता है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, उसी दिन तुम उसके सामने अपनी सारी ताकत खो देते हो। आकर्षण का सबसे बड़ा नियम यह है कि इंसान हमेशा उस ताकत की तरफ खींचा चला आता है जो खुद में पूरी होती है। जब तुम यह दिखाते हो कि तुम उसके साथ भी खुश हो और उसके बिना भी तुम्हारी जिंदगी उतनी ही हसीन और मुकम्मल है, तो सामने वाले के अंदर एक खौफ पैदा होता है, तुम्हें खो देने का खौफ। जब तक खोने का डर नहीं होगा तब तक पाने की तड़प कभी पैदा नहीं हो सकती। तुम हमेशा उसे यह एहसास कराते हो कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम हमेशा वहीं खड़े रहोगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अपने कदम पीछे खींचना सीखो। जब वह बुलाए तो तुरंत न मत कहो, लेकिन हर बार उपलब्ध भी मत रहो। अपनी एक अलग दुनिया रखो
जहां उसका कोई प्रवेश न हो। जब उसे लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसका अहंकार उसे तुम्हारे करीब खींच लाएगा। वह तुम्हारी उस गुप्त दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तड़पेगी। चौथा नियम है मौन की ताकत का इस्तेमाल। शब्दों से ज्यादा कड़वा और शब्दों से ज्यादा खतरनाक होता है सन्नाटा। जब भी कोई विवाद हो, जब भी कोई ऐसी बात हो जहां वह तुमसे बहस की उम्मीद कर रही हो, वहां बिल्कुल शांत हो जाओ। न गुस्सा दिखाओ, न शिकायत करो, न कोई सफाई दो। बस अपनी आंखों में एक गहरा ठहराव लेकर उसे देखो और पीछे हट जाओ। तुम्हारा यह सन्नाटा उसके दिमाग में हजारों तूफानों को जन्म देगा। गुस्से का जवाब गुस्से से देना बहुत आसान होता है, लेकिन चुप्पी का जवाब देना किसी के बस में नहीं होता। जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला अपने ही विचारों के जाल में फंसने लगता है। वह खुद ही अपनी गलतियां ढूंढने लगता है। वह रात भर सो नहीं पाएगी, यह सोचकर कि तुम्हारी इस चुप्पी के पीछे कौन सा तूफान छुपा है। तुम्हारा यह सन्नाटा उसकी रातों की नींद छीन लेगा। पांचवा नियम है सहानुभूति और तवज्जो को अचानक रोक देना। जब कोई इंसान तुम्हारी आदतों का शिकार हो जाए, जब उसे तुम्हारी मीठी बातों की, तुम्हारी फिक्र की आदत पड़ जाए, तब अचानक एक दिन बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कारण के अपनी फिक्र को रोक दो। दुश्मनी मत दिखाओ, नफरत मत दिखाओ, बस अपनी गर्मजोशी को ठंडा कर दो। जब तुम सामान्य होकर बात करते हो लेकिन उसमें वो पुरानी मिठास नहीं होती, तो इंसान का दिल बैठने लगता है। उसे लगता है कि उसने कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। वह उस पुरानी गर्मजोशी को वापस पाने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, तुमसे सवाल करेगी, तुमसे उलझेगी और तुम्हें बस मुस्कुराकर एक ही बात कहनी है, सब कुछ तो ठीक है। ये जवाब उसके दिमाग को पूरी तरह से पागल कर देगा, क्योंकि सब कुछ ठीक दिखेगा लेकिन कुछ भी ठीक महसूस नहीं होगा। यही वह मानसिक स्थिति है जहां तड़प अपने चरम पर होती है। छठा नियम है प्रतिद्वंद्व और दुर्लभता का भ्रम। जो चीज हर बाजार में हर किसी के लिए उपलब्ध होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बना दो।